अखिया में ले हो गया यार तुम लोग कहीं से आप लोगों को जिनके बारे में बता रही थी ना वही लोग सामने से उठ के आ गए। जिस कैफे में हमने सोचा था कि मेरे को इस कैफे में विजिट करना है वो बंद है। भाई हम भाग क्यों रहे हैं? क्या कर रही थी? सो ये गाइस वेलकम बैक टू वीडियो गाइस। आज की वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे को अभी हंसी इसलिए आ रही क्योंकि प्रिया और आशमा जो है वो मेट्रो में बैठ गई थी, मैं घुस गई थी और मैं निकल गया बाहर। और मैं बाहर निकल गया और उसके बाद अब वो मेट्रो जो है वो बंद हो गई। अब वो लोग चले गए और सबसे सोने पर स्वागत वाली बताऊँ, मेरे फ़ोन में रिचार्ज भी नहीं है। मैं बस सोच रहा हूँ कि मैं आ रहा हूँ तो ये लोग ना वापिस पीछे मुड़ के ना आ जाए, मतलब मैं यहाँ मैं ये जाने की सोच रही थी, मैंने रोक लिया। हाँ कि फिर मैं सोचा कि वहाँ जाके अगर तुम मुझे तब नहीं ले तो किसी से फोन लेके कॉल करूँगा, क्योंकि रिचार्ज ही नहीं है मेरे पास। देख रहे हो, खो भी गया, रिचार्ज भी नहीं है, हरकतें भी मैंने की। भाई तुम्हें एक बात बताओ, हाँ तुम वहाँ से सीधा आगे जा सकते थे ना? हाँ तुम लोग मेट्रो से बाहर निकल गए, किसने बोला? भाई मुझे लगा आगे भी नहीं होगी सीट। बता के निकल गया था। गाइस मैंने भोजपुरी की एक नई लाइन सीखी है, अखिया में लाल अखिया में ले हो गया, क्योंकि ये भी हिंदी है। मैं ऐसे देख रहे थे। हाँ मैं ऐसे, हम लोग बता रहे तुम भी देख रहे हैं और हमको किसी को इसका मतलब पता है, मतलब मेरे को तो पता है और इनको दोनों को नहीं पता, तो ये पूछ रहे हैं ये क्या होता है, ये क्या होता है। और मैं कह रहा हूँ रुक जाओ बताऊंगी। लाड होता है मुस्कारा। उनकी गड़ली चीजें खत्म नहीं हो रही। तो गाइस फाइनली हम अपनी लोकेशन पे ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, क्योंकि आज हमारा प्लान था कि हम सारे मिलके फोटोशूट वगैरह करेंगे एंड लाइक गर्ल्स डेट वगैरह करेंगे, तो इसलिए। और ये दोनों मेरे आगे खड़ी हैं। वैसे यार बहुत दूर पड़ जाता है गुड़गांव सच में। मैं तो बोना लग रहा हूँ। मैं भी तो बोनी लग रही हूँ। तीनों ही लगे हैं। लंबे और बोने पटाखे 5 ही तुम सारे हैं, बोने ही लगेंगे। तो 5 तो है। हाँ मैं 5 दो हूँ भाई, तुमको क्या बोना लगता हूँ मैं? बावली है क्या? देख हाँ, ले, लग तो रहा है। देख थोड़ा सा लंबा हूँ। भाई तुम्हें हील पहन रखी है, मैं फ्लैट पे। तो भाई वो हील मेरी इतनी भी लंबी नहीं है। 2 इंच बढ़ा रही है तुमको। भाई फाइनली हम ऑटो में बैठ गया और मुझे इतनी तेज भूख लग रही है ना, मुझे बस जल्दी से कि लोकेशन में पहुंच जाऊँ, मैं जाके फटाफट कुछ खा लूँ। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। भाई तुम्हें भी लग रही है? मेरे पेट में गुड़ की आवाज़ें आ रही है। अब बस चलते हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है। मेरे को लग रहा है कि पहले हम फोटोज वगैरह ना क्लिक करके पहले कुछ खा ले, उसके बाद फोटोज वगैरह क्लिक करें। तो निकल जाएगी। हाँ बात तो यही है भाई, लेकिन भाई एक मुझको समझ आता है गर्ल्स की इतनी प्रॉब्लम क्यों है। ना खाए तो हम भूखे मर जाएंगे, या खा ले तो तोन निकल जाएगी, या ये क्या दिक्कत है? गुड बॉय पढ़ रहा हूँ, उसको मैं कितना अनपढ़ हो यार। अंधे हो गया भाई, अनपढ़ गवार से पहले ज़्यादा भाई गवार ही बोला हूँ, गाँव नहीं तो कहाँ पे के नीचे। भाई सनसेट कितना प्यारा लग रहा है। एक तो ना हम हर जगह पे लेट ही होते हैं, हमको कितना जल्दी आना था और लेट यहाँ पे 6 बजने वाले और अब जाके हम पहुँचे। अब क्या हम फोटो क्लिक करेंगे, क्या हम अपना गर्ल्स डेट करेंगे, क्या कुछ करेंगे। विंटर अब तुम सब लोग मुझे इतना बता दो कि पहले फोटोज क्लिक करनी है, कुछ खाएंगे। भुक्कड़ी लोग रख रखे हैं मेरे ग्रुप में सारे। एक तो हमारा ग्रुप थोड़ा बड़ा है, 5 से 6 लोगों का हमारा ग्रुप है, लेकिन फिर भी हम 3 ही जने आए हैं और हम बना रहे हैं। हम यहाँ पे बैठ रहे हैं। हम तीनों ने सबको डिच कर दिया कि तुम मत जाओ, हम जा रहे हैं, क्योंकि मेरे को जाना था भाई, बहुत दिन हो गए थे गर्ल्स डेट पे नहीं गए थे हम सारे। भाई शायद अभी तो न्यू ईयर नेक्स्ट क्रिसमस तक लगाएंगे। वही जिंदा सा नहीं लग यार, तुम लोग कहीं से जाने लायक नहीं हो। मेरे को समझ नहीं आता, हमारा आउटफिट इतना अच्छा होता है, हमारी बातें इतनी गंदी होती है ना, समझ नहीं आता मेरे को। मैं तो वैसे भी मुँह फोटो कभी भी कुछ भी बोल देती हूँ। मैं आपको अपनी फिट दिखाऊंगी। अभी मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है, ठीक है, ये सब लोग बिल्कुल कवर होके आए हैं। अब मैं आपको फिट दिखाऊंगी, देखना। मतलब मेरे को लग रहा है आगे चल के मेरी होने वाली है। ये देखो, ये है मेरी आउटफिट। और मुझे बस डर है कि इस बात का कि जैसे थे शाम ना हो, मुझे ठंड ना लगे, और उसके लिए मैं बैकअप लेकर आई हूँ। इन सब की देखो, ये रहा बैकअप। भाई सुनो, भाई कहाँ है? मैंने ना एक कैफे देखा था और वो मुझे मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे। मेल्ट हो गया भाई। मेल्ट हो गया। अब ढूंढो। कितने लेम जोक मार रहे हैं ये लोग सारे। भाई ये देखो कितनी सुंदर जगह है, इतनी प्यारी जगह है। मैं तो तुम्हें कहूँगी तुम्हें ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। अगर तुम लोगों का बॉयफ्रेंड है तो तुम लोग अपने बॉयफ्रेंड के साथ आना। हमारा तो कोई है नहीं, तो हम लोग सारे एक दूसरे के साथ ही आएंगे। अकेले आएंगे।
वही सोच रही थी कि अब जैसे जब पूरा दिन चालू है हमारे साथ कुछ गलत क्यों नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा सा गलत हुआ, पूरा गलत क्यों नहीं है। जिस कैफ़े में हमने सोचा था कि मेरे को इस कैफ़े में विजिट करना है वो बंद है, बंद नहीं, शिफ्ट ही हो गया यहाँ से। भाई अब क्या करें भाई, किसी रैंडम से कैफे में घुस जाते हैं। और मुझे उसका इंटीरियर इतना पसंद आ गया था ना कि बिल्कुल रेट्रो वाइब दे रहा था कि मुझे वहीं जाना था, और वो शिफ्ट हो गया। अब यहाँ से दूर भी है, पास भी नहीं है। मेरे साथ कुछ काम अच्छा क्यों नहीं होता हमारे साथ। जाती हूँ वहाँ पे बैड लक शुरू हो जाता है। कह रहे कि ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ पे परी जाती है वहाँ बैड लक आ जाता है। मैं सच में मैं जब भी जाता हूँ ना कुछ बुरा ही लेके आता हूँ, मतलब कि चिपक के चलती है। बस मेरे साथ कोई चुड़ैल है जो बैड लक नाम की है। गाइस मैं अभी वॉशरूम में आई हूँ और मैंने आते ही कांड कर दिए। देखो मैंने अपनी मिडिल फिंगर का नाखून तोड़ दिया। मैं कोई भी काम बिना कांड के क्यों नहीं कर सकती हूँ। जल्दी से अंदर चलते हैं क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तो हमारे वाले टेबल पे लाइट नहीं है। कितना पुतकुस है ये। ये उसकी तरह नहीं लग रहा वो। घर भर बनता है सीमेंट। अभी हम स्टोन पे सीजर कर रहे हैं कि जो भी जीतेगा वो पहला बाइट लेगा बर्गर। सीजर एक बर्गर के लिए इतनी खुशी, ओ माय गॉड। हम भी देखना सबसे बड़ा बाइट लूंगी। भाई हम दोनों तो करें ना, सेकंड कौन देगा? सीजर भाई ये जीती। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं जीत सकती हूँ। कितना खराब क्यों इसमें। तेरी फर्स्ट बाइट एक पनिशमेंट हो गई। और तुमने तो इन्वेंट किए सब कुछ, ये तुमने नहीं करी। कितनी गंदी बात कर रही है। मोमोज कर रहे हैं। पता ही नहीं कहा लेकिन भाई कुछ तो लिया जब नहीं होता, सही बात है। सो हम रेस्टोरेंट से निकल गए हैं, अभी हम वॉशरूम में आए अपने टचअप करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके बारे में फ़ोटोज़ खींचनी है। और ये वॉशरूम मेरे को इतना क्यूट लग रहा है ना, एक कितने एस्थेटिक वाइब आ रही है, बहुत क्यूट सा लग रहा है। और क्यूट सी चीज़ देखी तो मैं बावला सा ही हो जाता हूँ कसम से। आई नो गाइस, आप में से बहुत सारे लोग मेरे व्लॉग का वेट करते हो, लेकिन मैं क्या करूँ, हमारी गर्ल्स इतनी बिजी रहती है कि हमारा कोई डे आउट प्लान हो ही नहीं पाता। अब हमने खा लिया पी लिया सब हो गया, हमारा एक लौता मोटिव बचा है, वो एक अच्छी फोटो क्लिक करना। और हम तीनों में से किसी को अच्छी फोटो क्लिक करनी नहीं आती, और खींचने के बाद हम सेटिस्फाई होते ही नहीं है। मैं तो खींच के मज़ा नहीं आ रहा। हमने इतना टाइम लगा दिया फोटोशूट करने में, हमने 1 घंटे से हम लोग क्लिक कर रहे हैं, वो भी एक ही लोकेशन पे। बाकी सारी लोकेशन में हमारा क्लिक करने का प्लान था, वहाँ अंधेरा हो गया। और जब हम क्लिक कर रहे थे तो हमारे पास कुछ तो बॉयज़ का ग्रुप था, उनमें से एक बंदा आगे बोलता है, मेरे को नहीं प्रिया को बोलता है कि मेरे साथ फ़ोटो क्लिक करवा लो। वही तो नहीं आ रहे। हाँ वही है। अभी मैं जिनको आप लोगों को जिनके बारे में बता रही थी ना, वही लोग सामने से उठ के आ गए। तो ना प्रिया के पास आके वो बोलते हैं कि फ़ोटो खिंचवाओगी, तो फिर प्रिया ने मना कर दिया नहीं। फिर वो लोग हमारी लोकेशन में को फ़ोटो ही नहीं क्लिक करवाने दे रहे, फिर हम चले गए वहाँ से गुस्से में। वापस आए, वापस क्लिक करवाई मैंने और प्रिया ने। फिर अभी हम यहाँ बैठे हैं, थोड़ा सा गॉसिप करेंगे और फिर निकलते हैं ना। उसमें से इतनी अरे यार पूरा अंधेरा हो गया, मैं कुछ बताऊँ ही ना आप लोगों को। गाइस आप मत करो, आप ब्लॉग ही बंद कर दो। भाई एज अ गर्ल तुम कहीं भी घूम लो, पूरी दिल्ली में कहीं भी सेफ नहीं है। हम जहाँ खड़े हैं, हम कुछ पी रहे हैं, वो लोग उधर ही खड़े हैं। और इसके बाद आगे बोल रहे हैं आउट इंसाइड करो, हमने आपको ही देखा है। कहाँ देखा है भाई, आप रिश्तेदार लग रहे थे। आज मैं बोलती हूँ भाई वो हमारे रिश्तेदार तो नहीं है, भागो। और जब इस ऑटो में बैठ गए तो उधर ही ऑटो पे आके भैया से पूछ रहे हैं मेट्रो जाओगे उधर से। यहाँ पे खिड़की है, वहाँ से यूँ कर दो। आज इतनी ठंड नहीं है क्योंकि मैंने तो भाई मिनी स्कर्ट पहनी है और मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। वो लोग तो फिर भी कवर है। मुझे लगा था कि दिन में तो सही रहेगा, रात आते थे तो मुझे ठंड लग जाएगी, लेकिन मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है, सही है सब कुछ। आज वहाँ के दिन में तो एकदम खौफ बैठ गया कि भाई भागो यहाँ से। वो भाई इतना क्यों डर रहे हो, क्योंकि वो थोड़े से क्रीपी तो थे। मैं बोला भाई मैंने हील वाले बूट्स पहने हैं, मैं वही फेंक दूंगा सीधा। यहाँ पे 3 लड़कियाँ हैं, तीनों कमजोर है मुझे छोड़ के, ठीक है। मैं थोड़ा सा डिफेंस करूँगा ये क्योंकि वो बहुत अजीब है। जिस ऑटो में हम बैठ गए तुम उन ऑटो वाले से क्या पूछोगे, पूरी सीट फुल है, तुम क्यों पूछ रहे हो? और वहाँ खिड़की से ही झाँक रहे हो। फोटो का सिलेक्शन चल रहा है, चाहे फ़ोन में चार्जिंग ना हो। भयंकर नहीं वो बात सही है भाई, हम भाग क्यों रहे हैं लेकिन। प्रिया को छोड़ के जा रहे हैं। चाचा देख रही
मैंने बोला था ना मेरी हेकड़ी कभी भी निकल सकती है, तो मेरी हेकड़ी अब निकल गई क्योंकि रात के 10 बज गए तो अब मुझे कड़ाके ठंड लगी तो मैंने स्कर्ट पहन ली। जुगाड़ लेके घूमती हूँ अपने साथ में। भाई आज ना हमारा घुमाता ये ना पूरे टाइम में क्या कर रही थी टॉप्स वगैरह पहन के तो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, इतनी सारी लेयर पहनने के लिए ठंड की वजह से पहननी पड़ती है। अभी गाइस हम बर्गर किंग आए हैं क्योंकि हमें खाने के लिए घर के लिए पैक करवाना है, हमें नहीं मतलब आशमा को। भाई मुझे भी खिला रही हो क्या? नहीं क्यों भाई? भाई यही दोस्ती थी। हाँ पैसा नहीं है। कोई जगह नहीं छोड़ते ये लोग ये बच्चा नचवाने वाला ट्रेंड कर रहे हैं। तो गाइस मैं अभी घर पे आ गई हूँ, अभी रात के 11 बज रहे हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको ऐसे ही व्लॉग और ज्यादा देखने हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना है, सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर ही देना, भूलना मत, लाइक करना भी, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हो। कंसिस्टेंट रहूंगी व्लॉग्स को लेके भी। सो मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, बाय बाय।